ग्राम चालनी में जमीनी विवाद ने लिया खूनी संघर्ष का रूप। धारदार हथियार से हमला कर चलाई गोलियां। विवाद का वीडियो भी आया सामने। अमझेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चालनी में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर धारदार हथियारों से वार कर गोलियां चला दी है, जिसमें 2 पुरुष व 3 महिलाएं चपेट में आ गई हैं। इनमें महिला सेनाबाई गंभीर रूप से घायल हो गई है। सभी घायलों को धार के जिला अस्पताल लाया गया। महिला सेनाबाई को फालिया लगा है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हुई है। बाकी लोगों को बंदूक के छर्रे लगे। सभी घायलों का धार के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। अमझेरा क्षेत्र में हुए इस घटनाक्रम के बाद सनसनी फैल गई। अमझेरा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हथियारबंद लोग एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राम चलारी निवासी राजेश मंडलोई ने बताया कि उनका 20 वर्षीय बीघा जमीन पर पुराना विवाद चल रहा है, जिसमें दूसरे पक्ष के लोग आज रविवार बड़ी संख्या में आए तथा इनके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। विवाद की सूचना के बाद अमझेरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अमझेरा और धार अस्पताल रेफर कर मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है? सेना ऐसे किसने गोलियां चलाई, क्या मामला? बबलू और ये नरेंद्र की जगह के ज़मीन के बारे में कि हमारी ज़मीन है, पट्टा पाता है, पावती है। फिर बात वो हमारे ने चना बो दी। फिर बात आए तो बहुत सारे दारू पिला के बहुत सारे आए, तो बहुत सारे थे। एक वाइसर भर के आए, पिकअप बोलेरो भर के भी आए। हाँ, गोलियां चलाई। तो हथियार थी तो मैंने फालिया भी मैं छीन लिया। फिर तो उनका मुंह में लग गया। फिर मैंने फालिया छीन ली। तो सेना क्या हुआ? जमीन का विवाद हुआ। कहाँ पे? चालनी में। ऐसा कितने लोगों ने आप पर गोलियां चलाई? वो थे कम से कम एक आयसर भर के आए थे और एक बोलर और 30-40 पुआई गोलियां चले आप? गोली। कौन कौन घायल हुआ? हमारे परिवार से 5 लोग घायल हुए। ऐसा कितने बीघा जमीन थी? 20 बीघा जमीन है। यदि कहीं पे आवेदन कार्रवाई के लिए दिया? करे केस भी चल रहा कोर्ट में। फिर जन सुनवाई में भी आवेदन दिया था। एसपी सर को भी दिया था। धार में 5-6 बार रिपोर्ट भी डाल दी थी। अच्छा, इसके पहले विवाद हुआ था आपका क्या? उससे पहले नहीं हुआ। ये तो सोयाबीन काटने के समय से रिपोर्ट दर्ज करवाए आप? रिपोर्ट 5 रिपोर्ट हो गई हैं धार में। अमझेरा में 10-15 रिपोर्ट वहाँ पे। एसपी सर को भी आवेदन दिया। अच्छा, इनने गोलियां ही चली थी कि हथियारों से? हथियार चलाए थे, यहाँ पे लगे थे तीर। गोली भी चली? हाँ, गोली तीर चलाए थे। हाँ। नाम बता दो। राजेश मंडलोई चालनी। सर, 4-5 पेशेंटों को लाए हैं, क्या मामला है? काय की चोट है? अभी 4 से 5 पेशेंट आए हैं जो कथित बताए जा रहे हैं कि कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। चालनी अमझेरा में जो जगह है वहाँ पर हुए। ज़मीन को विवाद को लेकर ऐसा बताया गया है, जिसमें 5 पेशेंट आए हैं, 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। और सभी को जो है वो थोड़ी थोड़ी चोट है। कोई भी पेशेंट गंभीर नहीं है। मरीज़ों के हिसाब से बताया गया है कि गोली चलने के कारण चोट लगी है। बाकी अभी प्राथमिक तौर पे ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं रही है। गंभीर कोई भी नहीं है। सारे जो है वो स्टेबल है। आगे की जो भी जांच है वो करवाने के बाद ही समझ में आएगा। कितने लोगों को गोली लगी? 5 लोग आए हैं अभी हमारे पास, 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। सबको एक्सरे के लिए भेज दिए गए। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आकर बताया जाएगा। नाम बता दीजिए। डॉक्टर सत्यपाल सिंह चौहान, जिला अस्पताल धार। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागार में रविवार को केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विशेष उपस्थिति में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि HIV से प्रभावित व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के साथ ही उन्हें अधिकार भी प्राप्त हो। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमें उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें भी वही मान सम्मान देना चाहिए जो अन्य सामान्य व्यक्ति को हम देते हैं, जिससे कि वे सामान्य जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा HIV एड्स से प्रभावित लोगों की संख्या में कमी लाने और मृत्यु की संख्या को कम करने के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से सहभागियों को जोड़कर देश में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ये लक्ष्य 2030 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया कि वे इस दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुनः संकल्पबद्ध होकर नए संकल्प, नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति से जुट जाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा
सुविधाओं के विस्तार में देश में सबसे आगे और सबसे तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश की सराहना भी की। इस अवसर पर आयोजित समारोह में दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला तथा जगदीश देवड़ा, सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री शिवाजी पटेल, सांसद शंकर लालवानी एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुश्री पुण्य सलीला श्रीवास्तव मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में एड्स के खिलाफ भारत में एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जा रही है। सभी सहभागी 2030 तक लक्ष्य को पूर्ण करने में भरपूर सक्रिय सहयोग दें, नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के तथा साथ ही एड्स के खिलाफ आगे आए, समाज में जागरूकता लाई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व एड्स दिवस के अवसर पर इंदौर में ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केंद्रीय मंत्री नड्डा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से समुदायों, युवाओं, लाभार्थियों, विभिन्न संगठनों को एक साथ लाकर 2030 तक HIV एड्स को समाप्त करने की वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने, चुनौतियों का समाधान करने और प्रगति आदि में मददगार होगा। हमारा प्रयास होगा कि UN की थीम टेक द राइट्स स्पॉट के अनुरूप कार्य कर रही है। वर्ष 2028 तक वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। ऐसे कार्यक्रमों से समाज में जागरूकता आएगी, HIV एड्स की जंग में संघर्ष करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत में सदी के सबसे भयावह दौर कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड से जंग लड़ी गई है और सफलता हासिल की गई, उसे देखकर लगता है कि हम HIV एड्स के खिलाफ जंग में भी विजय हासिल करेंगे। सरलीकृत व्यवस्था से प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलने की कार्य को नई गति मिली है। अब प्रदेश में तेजी से नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में एलोपैथिक के साथ ही अन्य चिकित्सा पद्धतियों से उपचार को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभिनंदन के बाद और इसी नाते से आज के इस अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं अपने मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश भर में 12 अगस्त 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक एड्स नियंत्रण का हमने जागरूकता अभियान चलाया। 28,457 गांवों में 21,764 सभाओं के माध्यम से 779 कॉलेजों में 6,000 से अधिक स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। 800 कॉलेजों में विभिन्न क्लब बनाए गए। विभिन्न प्रकार की जांचों को प्रोत्साहन देते हुए जो आपने पवित्र उद्देश्य जिस संकल्प को हमारी तरफ दिया, आपने संकल्प लिया जिसमें हम साथ में खड़े हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे इस जागरूकता के आधार पर जो एक तरह से अज्ञात दुनिया में जी रहे थे उनको अपनी बीमारी मालूम नहीं थी, लेकिन इसी जागरूकता के भरोसे से अप्रैल से अक्टूबर तक हमारे अपने प्रदेश के अंदर ऐसे गंभीरतम बीमारी के और क्या था कि इंडिया इज टेकिंग द लीड। It is not only that we are taking care of India, we are taking care of Africa, South Africa, Latin America. ये हमारी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने एड्स की सबसे सस्ती दवा बनाई और सबसे इफेक्टिव दवा बनाई। The cheapest and the most effective medicine. And that brought the change in the world, not only in India, it brought the change in the world. African countries could not afford. It was so costly. जान बचाए या दवाई खाएं, क्या करें? कर नहीं सकते। लेकिन इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स को मैं उनको सलाम करता हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, फार्मास को, जिन्होंने दुनिया को इफेक्टिव और सस्ती दवा दी। और आज अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ के देश को हम इसके से अपने आप के साथ जोड़ पा रहे हैं, इसको भी हम लोग ध्यान रखें। इसलिए अब आज के दिन जब हम डेडिकेट करते हैं तो हमको एजुकेटिंग दी मासेस चर्चा होनी चाहिए। मैंने आज आपके सामने बताया कि मैंने ही पता किया कि भाई ये इस रीजन में क्यों एड्स बढ़ रहा है, तो उसमें से रीजन कई निकल कर क्या है, इसके बारे में रीजन मैंने आपको बताया। तो इसलिए ये नए नए तरीके से आ सकता है। इट्स नॉट दैट इट इज ओनली टू सेक्सुअल फोर्स। धार जिले के राव खलघाट 4 लेन के गणपति घाट में लगातार हो रहे हादसे के बाद नए विकल्प मार्ग का आज शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर एवं इंदौर से सांसद शंकर लालवानी के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि गणपति घाट का करीब 3 किलोमीटर का हिस्सा डेंजर जोन था, जहां लगातार हादसे होते रहते थे। इस घाट पर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वैकल्पिक मार्ग को तैयार किया गया है। सांसद सावित्री ठाकुर, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इस वैकल्पिक नए मार्ग का
श्री गणेश किया। अब इंदौर से धामनोद की ओर जाने वाले वाहन इसी मार्ग से निकलेंगे। उम्मीद है कि इस वैकल्पिक मार्ग से हादसों पर आज लगाम लगेगी। आज से गणपति घाट से इंदौर की ओर आ रहे वाहनों के निकलने वाले वाहन चालकों का अंतिम दिन होगा। हालांकि धामनोद से इंदौर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए गणपति घाट मौजूद सड़क से ही वाहन निकलेंगे। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 52 दो भागों में बटा है। धामनोद से इंदौर की ओर जाने वाले वाहन मौजूद सड़क से ही निकलेंगे। इस सड़क पर बनी 3 लेन से भारी वाहनों का आवागमन होगा, जबकि 1 लेन से कार और बाइक की आवाजाही होगी। वहीं इंदौर से धामनोद की ओर जाने वाले वाहनों को 9 किलोमीटर की नई सड़क से निकलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त मौजूद हूं मैं आगरा मुंबई मार्ग पर, जहां पर कई वर्षों से जो गणेश घाट की समस्या थी, दुर्घटनाएं होती थी, उसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का कल शुभारंभ किया गया है। और उस शुभारंभ को जो केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर है, उन्होंने इंदौर सांसद शंकर लालवानी के साथ इसका फीता काटकर शुभारंभ किया गया। ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है, जहाँ जो इंदौर तरफ से आने वाली वाहन है उनको आने के लिए जाने के लिए व्यवस्था सारी है। मैं बता दूं आपको कि पिछले कई वर्षों में यहाँ पर 350 दुर्घटनाओं में मौतें हो चुकी है, जिसमें 15 लोगों की जिंदा जलकर मौतें हो चुकी है। इस मार्ग को बनाने में 106 करोड़ रुपए का निर्माण लागत आई है। और अब देखने वाली बात होगी कि यह वैकल्पिक मार्ग बनने के बाद क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेगी और किस प्रकार से दुर्घटनाएं टलेगी। मैं विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। मराल कंपनी के गेट पर मृतक मजदूर का शव रखकर परिजनों ने दिया धरना की आर्थिक सहायता की मांग। कसरावत के बलकवाड़ा थाना के खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के मराल कंपनी झील शोरूम के सामने ड्यूटी से घर लौट रहे एक कंपनी श्रमिक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसे पुलिस वाहन की सहायता से धामनोद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे इंदौर रेफर किया गया है। इंदौर जाते समय मजदूर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है, जिसके बाद मृतक युवक के शव को परिजनों द्वारा मराल कंपनी के गेट पर लाकर धरना प्रदर्शन कर आर्थिक सहायता की मांग की गई। अधिकारियों के समझाइश के बाद परिजन माने एवं शव को ले जाया गया। किस प्रकार की घटना घटित हुई मराल फैक्ट्री में? मराल फैक्ट्री में नाइट में श्रमिक, जो कठौरा का श्रमिक मराल में काम करता था, उसके नाइट ड्यूटी शिफ्ट छुट्टी खत्म होने के बाद में मराल शोरूम के ऊपर उसकी ट्राले से एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये हर बार श्रमिक की मौत होती है, धरना प्रदर्शन होता है, क्या कारण रहा इसका, क्यों ऐसा होता है? कुछ समझने का फेर है। लेबर ऑफ लॉ श्रमिक नहीं जानता है। कंपनसेशन एक्ट में ड्यूटी आने जाने के दौरान अगर हादसा हो जाता है तो उसके ऊपर टाइमिंग पीरियड के अंदर उसको मुआवजा राशि का प्रावधान है। सतत आपके सर संगठन द्वारा ये कार्य किया जाता है, क्या कारण रहा इसका, क्या आपका संगठन का क्या उद्देश्य था? हमारा यही उद्देश्य था कि मजदूर को न्याय मिले और ऐसी दुर्दशा कंपनी के परिसर के सामने, एक तो गरीब माता पिता का बेटा चला गया है, पत्नी का पति चला गया है, बच्चों का बाप चला गया है। ये बड़ी दुखद घटना है कि ऐसा प्रदर्शन किसी कंपनी के सामने नहीं होना चाहिए। और अगर कंपनी बोलती है कि कंपनी एक परिवार है, तो श्रमिक को अपनी कंपनी ने परिवार जैसा व्यवहार करना चाहिए। हालांकि मराल करती भी है, पर कहीं ना कहीं ये आज जो प्रदर्शन हुआ कहीं ना कहीं दुखद है। इसके पहले ही मजदूर को जो आर्थिक सहायता या कंपनी के द्वारा लेबर अनुसार जो नियम बताए गए हैं उनको लेके उनको बताना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ, नरेंद्र पटेल। जब कंपनी की बस खड़ी है और गाड़ी खड़ी है। ये श्रमिक सवेरे रात में हमारे यहाँ ड्यूटी पे था और ड्यूटी में छूटने के बाद करीब 7 बजे बाहर चला गया था और उसके बाद करीब 9 बजे गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ है झील शोरूम के सामने और काफ़ी बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इसको बचा नहीं पाया। ये हमारे यहाँ यार्न डैंग में काम कर रहा था। सर, ऐसा क्यों होता है, बार बार श्रमिक की मौत होती है, वो गेट पे आके धरना प्रदर्शन करता है, क्या कारण रहा? कंपनी क्यों उनका सुलभ नहीं कर पाती? नहीं, वो तो क्या अपनी अपनी बाइक से जाते हैं, साधन तो उनके अपने होते हैं, कोई हम तो कोई साधन उनको देते नहीं है। लेकिन थोड़ी स्थिति ये है कि थोड़ा नशा पानी कर लेते हैं, उसके कारण से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस लड़के का ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर की गाड़ी ने मार दिया उसको। और जो सहायता करनी होगी
वो हमने अभी की है, और आगे जो उसके परिवार को जो कुछ हमें कानूनी प्रक्रिया में जो सहायता करनी होगी हम करेंगे। अभी जो नियम के अनुसार तो सहायता मिली है, बाकी कंपनी की तरफ से आर्थिक सहायता क्या कुछ करेगी? नहीं, जो हम सबको एक ही चीज़ रखते हैं, कोई अलग अलग सबके लिए नहीं है, कोई विशेष आदमी के लिए। सर ये उनका अधिकार क्षेत्र है और उससे अलग हटकर कोई कंपनी के द्वारा आर्थिक सहायता की गई है? नहीं, कोई ये पहला एक्सीडेंट नहीं है, इससे पहले भी जितने हुए इससे सबको देते हैं, वही हम लोग करते हैं। इसलिए हमने ग्रुप पॉलिसी लेके रखी है, एक्सीडेंट पॉलिसी हमने लेके रखी हुई है, ताकि कभी किसी की एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको मदद कर सकें। उसका प्रीमियम हम भरते हैं, वो कुछ श्रमिक से हम नहीं लेते। ये कितने घंटे तक चला सर ये क्या इसकी मृतक की डेड बॉडी कितने समय तक मराल गेट के सामने तक रखी? ये शाम को करीब 6:30 6:30 बजे लेके आ गए थे। क्या नाम लिखते हो सर? PK सिंह। क्या सुविधाएं दी है बताइए आप, क्या मतलब परिजन? सर करीब 2 से 3 घंटे से मलाल गेट में प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मामला है? आज सुबह करीब 9 बजे एक मोटरसाइकिल से यशवंत पिता रेवाराम केवट है, जो निवासी कठोरा है, वो मराल कंपनी में काम करता है। वो सुबह 7 बजे मराल कंपनी से काम करके निकला तो 9 बजे करीब रोड पे एक ट्रक की चपेट में आने से दुर्घटना हो गई थी, जिसको तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और अपनी ही गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंची और अस्पताल धामनोद अस्पताल से उसको इंदौर रेफ़र कर दिया। तो रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। परिवार वालों ने यहाँ उसकी डेड बॉडी को लाके, उनको संशय था, नियम वगैरह की जानकारी उनको नहीं थी, इसलिए उन्होंने यहाँ लाके कंपनसेशन के लिए बॉडी को रखा था। कंपनी की ओर से उनको नियम अनुसार जो भत्ता बनता है, जो कंपनसेशन बनता है, उसके जानकारी दी गई है और लिखित में भी उसकी जानकारी प्रेषित की गई है, जिसके बाद अब ये अपने शव को ले जाकर अंतिम संस्कार के लिए जाने के लिए तैयार है। सर ये आर्थिक सहायता की जो मांग कर रहे थे, तो कितनी आर्थिक सहायता मदद की आपको? कंपनी की तरफ से जो बताई गई है, कुल आर्थिक सहायता 8,40,000 रुपये की जो नियम अनुसार है वो दी जा रही है। सर नियम अनुसार के अलावा कोई कंपनी के द्वारा आर्थिक राशि उस मृत परिवार को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? मृतक के परिवार को उनके द्वारा घोषणा की गई है कि एक परिवार को नौकरी दी जाएगी, परिवार के सदस्य को, बच्चों को आजीवन पेंशन दी जाएगी, और इसके अलावा अंतिम संस्कार में जो खर्चा आएगा वो उनके द्वारा कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा। सर जो कंपनी ने उनको आश्वासन दिया है, उसके बाद क्या परिजन तैयार हो गए उनकी डेड बॉडी ले जाने? हाँ, परिजन तैयार है। कंपनी के आश्वासन से लिखित में मांगा गया है और वो परिजन तैयार है और डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए तैयार है। रितेश यादव, निरीक्षक, थाना बलकवाड़ा। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, बड़वानी में नकाबपोश बदमाशों ने लूटकर युवक को उतारा मौत के घाट। शहर के बाईपास पर आशा ग्राम रोड पर हुआ हमला। कसरावत से 50,000 की राशि लेकर लौट रहा था घर। पति पत्नी दोनों थे एक साथ। 3 नकाबपोशों ने पीछे से आकर किया हमला। 40 वर्षीय मोहन काग की हुई मौत। पत्नी को आई मामूली चोट। देर रात की घटना। समाज प्रमुख कैलाश ने दी मीडिया को जानकारी। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। सर एक हत्या का मामला सामने रात्रि को 100 डायल पे एक एक्सीडेंट का इवेंट आया था। उसके बाद यहाँ आने पे पता चला, जब बातचीत की तो उस जो मोहन पिता भूरालाल का डंडे से मारना का पता चला है। अभी हमने मर्ग कायम किया है और सारी चीज़ें अभी जांच में हैं। सर कहाँ जा रहे थे? अभी प्रारंभिक दृष्टि से तो ये पता चला है कि वो यहाँ पे पैसा लेने या घूमने के लिए गए हुए थे, परंतु जैसे ही पता चलेगा, आगे अनुसंधान जब भी पूरा होगा तब सारी चीज़ें सामने आएगी। सर कितने सवार थे इस कार में? कितने व्यक्ति थे जब घटना हुई? ये अभी नहीं बताया जा सकता। अनुसंधान के दौरान जो भी बातें आएगी, क्योंकि ये अभी अनुसंधान का विषय है कि कौन था, क्या था। जब ऐसा पूरा अनुसंधान पूरा हो जाएगा तब बातें स्पष्ट होगी। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। एक सिगरेट से अर्जी वाले श्री बाबा भूतनाथ का कैसे होता है चमत्कार। जाने बाबा भूतनाथ की चमत्कारी शक्तियों को। शहर क्राइम के विशेष संवाददाता विशाल भावसार के साथ मंदिर के सेवादार रवि पाटीदार का साक्षात्कार।
दुनिया में अपने चमत्कार तो कई देखे होंगे, लेकिन आज आपको शहर क्राइम डिजिटल चैनल की टीम इंदौर के एक ऐसे मंदिर के दर्शन और विस्तृत जानकारी बता रही है जहां एक सिगरेट के जलाने से बाबा भूतनाथ अपने भक्तों की अर्जी स्वीकार कर लेते हैं और उनके शारीरिक और आर्थिक कष्ट भी दूर होते हैं। बाबा श्री भूतनाथ का यह चमत्कारी मंदिर इंदौर के रंगवासा क्षेत्र में विराजमान है, जहां भक्तों को सिगरेट की अर्जी से और जल से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बाबा अपने आशीर्वाद से कर देते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर बाबा के पोस्ट वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर सभी अपने कष्ट दूर करने बाबा के दरबार पहुंचते हैं। क्या है इस मंदिर की महिमा और कैसे होता है चमत्कार, इन सब बातों को जानने के लिए शहर क्राइम डिजिटल के विशेष संवाददाता विशाल भावसार ने मंदिर के सेवादार रवि पाटीदार से खास बातचीत की और मंदिर के चमत्कारों को जाना। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त मौजूद हूं मैं रंगवासा के भूतनाथ मंदिर में, जहां सिर्फ एक सिगरेट और अर्जी लगाने से ही काम हो जाता है। वहां के जो प्रमुख सेवादार हैं रवि जी, उनके साथ में हूं। उनसे जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ की महिमा है और किस प्रकार से यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है। जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। इस मंदिर की सबसे पहली विशेषता तो यही है, इस मंदिर में कोई प्रमुख नहीं है। सारे भक्त आप और हम सब सेवादार हैं प्रभु की सेवा। और बाबा के पास आए हो तो कोई माध्यम नहीं रहना चाहिए। अगर आप भगवान के पास जा रहे हो तो भगवान से मिलाने वाला कोई माध्यम नहीं है। आप सीधे बाबा भूतनाथ से मिलिए। देखो, माध्यम वहाँ रहता है जहाँ पे पैसे लगते हैं, बिल्कुल यहाँ कोई पैसा, कोई दान, कोई चढ़ावा नहीं लगता है। आप सीधे भगवान से मिलेंगे, रूबरू होंगे। बाबा महाकाल भूतनाथ जी से आप रूबरू होंगे, उनके पास जाओ। एक सिगरेट मात्र से आपकी सारी समस्याओं का हल कर रहे हैं। रवि भाई, ये मंदिर की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? यह मंदिर तो 150-200 साल पुराना मंदिर है और कोई मंदिर की उत्पत्ति नहीं होती। भगवान आज भी साक्षात है। अगर आप उनको कहीं बैठ के भी मन से और सच्चे दिल से याद करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। महाकाल और हनुमान जी का भी दूसरा रूप है। देखो, महाकाल का तो सारे रूप है। हनुमान जी, महाकाल जी, भूतनाथ जी, सारे प्रभु एक ही है। भगवान एक है, कोई अलग नहीं है। वो तो अपन ने भिन्न भिन्न तरीके से बांट रखे हैं, ये भगवान वो भगवान, पर भगवान सब एक ही है। आस्था होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, भगवान एक ही है। और अपने हिंदू सनातन धर्म में तो सभी भक्त जो भी ये वीडियो देखे उनसे यही बोलूँगा कि अधिक से अधिक आप मंदिर में जाओ। हर मंदिर में भगवान विराजमान है। बस बीच वाले लोगों से अपना दूरी बना के रखो। बीच वाले लोग मतलब मैं इस मीडिया के माध्यम से तो नहीं बोल सकता, पर जो माध्यम है भगवान से मिलाने का कोई माध्यम नहीं। डायरेक्ट भगवान आपके रूबरू होते हैं। यहाँ पे जो भीड़ है उसको किस प्रकार देखते हैं? आस्था है या सोशल मीडिया का चमत्कार है? वायरल हुआ, आस्था तो है ही है, लेकिन एक सोशल मीडिया के कारण भी ये बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। सोशल मीडिया पे लीड डाली, लोगों के काम हुए, उनकी अर्जियाँ पूरी हुई। और देखो, मन में आस्था और विश्वास है। ये कोई पैसे को दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये प्रभु ने उनके माध्यम से बुलाई गई भीड़ है। क्योंकि यहाँ एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पे कोई पुजारी नहीं है, कोई पंडित नहीं है, सीधा भगवान के रूबरू हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान उनकी अर्जी डायरेक्ट सुन रहा है, तो इनका काम हो रहा है। मेडिटर नहीं बीच में कि इनकी अर्जी लगाने के लिए कोई पंडित है या कोई महात्मा है जो बोल रहा है कि आप ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ। यहाँ कोई पूजा, कोई विशेष पूजा नहीं, सिर्फ एक सिगरेट लगाओ, बाबा की अर्जी पूरी करनी। अर्जी किस प्रकार से लगाई जाती है और क्या किस दिन लगाई जाती है? मेन देखो, भगवान के 7 दिन मैन है, ऐसा कोई दिन विशेष नहीं रहता है। आप मंदिर आओ, अपने मन में भाव प्रभु के लिए लेके आओ, भगवान के लिए लेके आओ। ऐसा नहीं कि अपन मंदिर में गए और बाहर जूते चप्पल पड़े, उसमें ध्यान है मेरे कोई जूता नहीं उठा जाए, तो वो चीज़ छोड़ दो। आप मंदिर जा रहे हो तो पहले भगवान के पास जाओ, अपने मन में जो भाव है भाव प्रकट करो, अपनी अर्जी लगाओ, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इतनी सारी भीड़ होती है, प्रशासन का क्या सहयोग है? देखो, प्रशासन का सपोर्ट है हमें, पर देखो जहाँ तक प्रभु के पास जो भी भक्त आ रहे हैं वो भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, ना कि कोई प्रशासन की व्यवस्था से उनको कोई फर्क पड़ रहा है, ना हमारी कोई व्यवस्था से। उनको अगर लाइनबद्ध खड़े कर दिए तो लाइनबद्ध ही खड़े हैं, कोई अव्यवस्था नहीं हो रही है। प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हुए भी बहुत अच्छी व्यवस्था आपने देखी होगी। अभी पीछे की साइड भीड़ में बिल्कुल दर्शन जो हो रहे हैं, लाइन में खड़े हैं लोग, उनके व्यवस्थित नंबर आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को संदेश क्या देना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा, किसी जो भी भक्त ये वीडियो देखे कि भगवान से अपने को डायरेक्ट संबंध जोड़ना है। कोई पाखंड के चक्कर में ना पड़े कि ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं है। आप भगवान से सच्चे दिल से मांगो, भगवान आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बाबा के पास आ रहे हो तो एक सिगरेट का भोग लेके आओ, 10 रुपये में आपकी सिगरेट मिल जाएगी। बाबा को अर्जी लगाओ, रोज़ शाम को 4 बत्ती का दीपक लगाना सरसों के तेल का, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो ये थे भूतनाथ मंदिर के सेवादार रवि भाई, जिन्होंने बताया कि सच्चे मन से और श्रद्धा से अगर यहाँ पर अर्जी लगाई जाए तो वो स्वीकार होती है और सबकी अर्जी स्वीकार होती है। मैं विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल, मेरे सहयोगी सुमित मराठे के साथ।
60 लाख की लागत से बन रहे गणकौर घाट की नींव पहली बारिश में वहीं स्थानीय लोगों ने खजिया निर्माण का लगाया आरोप। नगर की गोई नदी किनारे गणकौर घाट का निर्माण कार्य RES विभाग द्वारा ठेकेदार से शुरू किया गया था। इस दौरान पहली बारिश में नींव बह गई थी, जिसका रविवार को निर्माण कार्य वापस शुरू किया जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे गणकौर घाट अनुपयोगी हो जाएगा। दरअसल गणकौर घाट के लिए स्थानीय लोगों ने पार्टी भोगरिया हाट में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की थी। स्थानीय लोगों की मांग पर पूर्व ने 60 लाख की लागत से घाट निर्माण के लिए घोषणा की थी। घोषणा के करीब 1 साल बाद निर्माण शुरू किया गया, जिसमें ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। घाट की नींव बारिश के दिनों में बह गई। नींव में घटिया सामग्री उपयोग किया गया और सरिये केवल ऊपर डाले गए। रविवार को स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया। पार्टी सरपंच प्रतिनिधि सुभाष पटेल ने बताया, भोगरिया हाट में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी में गणकौर घाट की घोषणा की थी। घोषणा के बाद पार्टी में गोई नदी किनारे वैकल्पिक पाइप पुलिया के पास करीब 60 लाख की लागत से गणकौर घाट का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पहली बारिश में ही घाट की नींव नदी के पानी में बह गई। वहीं ठेकेदार ने रेत सीमेंट भी घटिया उपयोग की है, जिससे यह पहली बारिश में ही बह गया। हमारे द्वारा कई बार ठेकेदार को निर्माण कार्य गुणवत्ता से करने के लिए कहा गया, लेकिन ठेकेदार ने ही नहीं सुनी। वहीं पार्टी जनपद सदस्य प्रतिनिधि मनोज डांगी ने बताया कि आज नगरवासियों के साथ गणकौर घाट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि घाट निर्माण में रेत घटिया किस्म के उपयोग में ली जा रही है। यह घाट की नींव पहली बारिश में ही बह गई। ठेकेदार द्वारा अपनी मर्जी से घटिया काम किया जा रहा है। निर्माण कार्य रात में किया जा रहा है। नींव में रेत का भराव डाला जा रहा है। नींव में केवल ऊपर दिखाने के लिए सरिये का उपयोग किया गया, लेकिन नींव में सरिया नहीं है, जिससे इसकी मजबूती बहुत कम है। इस दौरान स्थानीय निवासी संजय वर्मा, विनोद पाटिल समेत अन्य ग्रामीण जन मौजूद थे। नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पटेल है। किस पद पे हो? मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आपके द्वारा आज ये गणगौर घाट का निरीक्षण किया गया, क्या कमी देखने को मिली? ये घाट करीब 60 लाख रुपए से CM की घोषणा के बाद बनाया गया था। इसमें कम से कम ये 6 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है और काम भी इतने घटिया तरीके से किया गया। उसको ठेकेदार को बार बार बोला गया कि भैया काम अच्छे घटिया तरीके से सीमेंट डाली गई, ना सरिया डाला गया। पहली बारिश में पूरा साफ हो गया, वो ढह गया वो, और अभी भी मनमानी तरीके से वापस काम चालू कर रहा हो, किसी की सुन नहीं रहा है वो। किस तरह से कार्य कर रहा है? कार्य क्या मनमानी तरीके से अपनी तरीके, वो किसी को पूछ नहीं रहा। हमने बोला, शिकायत भी करी 3-4 बार, और यहाँ मौके पे भी आए कि भैया घटिया तरीके से काम मत कर। किस उपयोग में आएगा ये घाट निर्माण? ये गणगौर घाट के लिए ये लागत करीबन 60 लाख। गुणवत्ताहीन बनाया जा रहा है। बिल्कुल ठेकेदारी की मन मुताबिक बना रहा है, और बिल्कुल आप देख सकते हो पीछे फोटो बताओ, आप बिल्कुल देख सकते हो पहली बारिश में पूरा ढह गया है। इतना घटिया तरीके से काम हुआ है। तो कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। और क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि भाई गणगौर घाट ठेका दूसरे को दिया जाए और अच्छे तरीके से बनाया जाए, ताकि उपयोग गाँव वासियों का व्यवस्थित चले और उपयोग कर सके। रेत कैसी? सब घटिया तरीके से रेत सीमेंट सरिया तो डाला नहीं है, सिर्फ ऊपर डाल दिए। पहले बारिश में बह गया, वो पूरा टूट गया, आप देख सकते हो। ये धार जिले की धर्मपुरी पुलिस ने 1.5 साल से फरार चल रहे स्थायी इनामी वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 3 मामलों में पिछले 1.5 सालों से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ 3000 रुपए का इनाम रखा था। थाना प्रभारी संतोष यादव ने बताया कि आरोपी गुलशेर पर 3 मामले थाने पर दर्ज है, जिसमें गुलशेर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर छिप रहा था। पुलिस लगातार फरार स्थायी वारंटी की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, आरोपी गुलशेर राजबाड़ा चौक के आसपास देखा गया है। तत्काल स्थायी वारंटी को पकड़ने के लिए SDOP अनु बेनीवाल के निर्देश पर थाना प्रभारी संतोष यादव के नेतृत्व में टीम का गठन कर आरोपी का पीछा कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गुलशेर की गिरफ्तारी के लिए 3000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। ये थाना धर्मपुरी का आरोपी है इनामी गुलशेर निवासी धर्मपुरी। ये 3 केसों में लंबे समय से फरार था। माननीय न्यायालय धर्मपुरी ADJ और JFC के द्वारा 3 स्थायी वारंट जारी किए थे, जिसमें एक 3054 का था, एक 376 का था, एक आर्म्स एक्ट में था। आज मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई थी और उसी जानकारी के तारतम्य आज इसको गिरफ्तार किया गया और हमारे न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय से इसको जेल भेज दिया गया। इसमें जो 377 का केस है, उसमें इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा 3000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। संतोष यादव, धर्मपुरी। पहाड़गढ़ में कृषि विस्तार अधिकारी महेश शुक्ला के शासकीय सेवा में आयु पूर्ण होने पर उन्हें कृषि विभाग द्वारा KLRS में विदाई सम्मान समारोह
कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महेश शुक्ला ने सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किया एवं कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा महेश शुक्ला का फूल मालाओं एवं रोली तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया और शॉल, श्रीफल एवं स्मृति उपहार देकर स्वागत किया। विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम में ब्रह्मानंद शर्मा, सेवाराम कौशल, बैजनाथ गर्ग, नरेंद्र सिंह तोमर, रामप्रकाश गुर्जर आदि लोगों ने कहा कि महेश शुक्ला द्वारा अपनी पूरे सेवा काल में कर्तव्यों के प्रति निष्ठापूर्ण रहे और कार्यक्रम का संचालन माता दीन शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नरेश शुक्ला, मोनू बंसल, मुनेश रावत, गंगा मोरे, सभी कृषि विभाग कर्मचारी एवं पत्रकार उपस्थित रहे। मुरैना से चंद्रमोहन शर्मा की रिपोर्ट। कार्यक्रम था आज थोड़े तेज बोलो। आज पहाड़गढ़ ब्लॉक से कृषि विस्तार अधिकारी आदरणीय महेश शुक्ला जी का सेवानिवृत्ति का जो समय था उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर विदाई समारोह कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में हमारे सभी लोग उपस्थित हैं। आदरणीय शुक्ला जी का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। एक कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी के रूप में उन्होंने हमेशा जनता के बीच में पहुंच करके किसानों की हर समस्या को सुना, किसानों की हर समस्या के विषय में तत्पर समाधान उन्होंने निकाला, किसानों को समय पर अपनी उपस्थिति दे करके किसानों के हमेशा हितैषी रहे, किसानों के बीच में रह करके अच्छा कार्य किया। थैंक यू।